हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्टेट के गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, उनकी स्कीम्स और कुछ नए इनाग्रेशंस हुए हैं 2022 में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, वॉच टिल द एंड। और इसके पीडीएफ में मैं कोशिश करूंगा माई एग्जाम नोट्स डॉट कॉम पर डाल देने की। डू चेकआउट माई एग्जाम नोट्स डॉट कॉम। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शीतल षष्ठी फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया या विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है ओडिशा में। सो आंसर इज ओडिशा। अब यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये होता क्या है, शीतल षष्ठी फेस्टिवल में लॉर्ड शिवा और जो माता पार्वती हैं, गॉडेस पार्वती हैं, उनके विवाह के ऊपर ये एक हफ्ते का सेलिब्रेशन होता है। और उड़ीसा के देखिए स्टैटिक जीके में भी कुछ कुछ चीज़ हम कवर करते चलेंगे। वहाँ के गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं शॉर्ट्स नोट आप बना सकते हैं फटाफट। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, नवीन पटनायक। ठीक है, PATNAIK। अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। ना 144000 ऐप कहाँ पर लॉन्च हुआ, किस स्टेट में लॉन्च हुआ, तो इसको लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश में। और ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, इसको डिज़ाइन किया ACB यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के द्वारा डिज़ाइन किया गया। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखिए, जो करप्ट CORRUPT करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं, उनके बारे में जो कंप्लेन कर सकते हैं आम जनता जो है, अगर कोई ब्राइबरी केस हो या किसी तरीके की इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हो या कोई और बात हो, काम नहीं कर रहे हैं ऑफिशियल्स, तो आप 14400 ऐप पर कंप्लेन कर सकते हैं और इसका वीडियो भी बना सकते हैं। इन करप्ट ऑफिसर्स के अगेंस्ट जब कोर्ट में केस चल रहा होगा तो वो जो वीडियो है वो काम आएगा। तो इसको लॉन्च किया गया कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में। अब आपको दो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये जानना है कि गवर्नर वहाँ के कौन है, तो विश्वभूषण हीरा चंदन। अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ, नाम लंबा है, BISW है, विश्व भूषण BUSHAN, हीरा HIRA हीरा, और चंदन। तो इतना लंबा नाम ध्यान रखना। और यहाँ चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी, MOHAN रेड्डी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो बीच विगल ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया। बीच सबसे पहले ध्यान में आपके आना चाहिए गोवा, क्योंकि गोवा का बीच वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बीचेस फॉर फॉरनर्स एंड इंडियन टूरिस्ट, तो इसलिए बीच विगल ऐप आएगा गोवा में। और इसको वहाँ के IT डिपार्टमेंट और टूरिज्म सेक्टर ने मिलकर किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू सेफ गार्ड, GUARD, किसके लिए, तो सेफ गार्ड दी इंटरेस्ट ऑफ INTEREST ऑफ टूरिस्ट के लिए ये ऐप डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर जो दृष्टि वर्कर्स हैं, पुलिस हैं और टूरिज्म वर्कर्स हैं, वो जो टूरिस्ट हैं उनका ख्याल रख सकते हैं। इस ऐप के थ्रू किसी भी तरीके की कंप्लेन या जो पब्लिक रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो देख सकते हैं। और गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रेजेंटली कौन है, प्रमोद सावंत। ठीक है, ये याद रखना। और PS श्रीधर पिल्लई जो है वहाँ के गवर्नर हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई देखिए आया कब, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया गया था उस दिन आया। और ये इसका नाम है ब्लू ड्यूक। आंसर इज़ ब्लू ड्यूक। जो फोटो आप देख पा रहे हैं, एक्चुअली दो कंटेंडर थे, कृष्णा पीकॉक जो कंटेंडर था पीकॉक का कैटेगरी, बट जो ब्लू ड्यूक है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, इसलिए इसको चुना गया ताकि इसको प्रोटेक्ट भी किया जा सके। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेजेंटली हैं PS गोले, GOLAY। और वहाँ के जो सिक्किम के गवर्नर हैं भी, वो हैं गंगा प्रसाद। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट बात स्टैटिक जीके का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, जो लग्जरी क्रूज लाइनर इम्प्रेस कहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया, तो इसको किया गया तमिलनाडु से। आंसर इज़ तमिलनाडु। और इसके बारे में 2-3 और बात देखिए, जो इम्प्रेस है वो 11 स्टोरी की टूरिस्ट वेसल है और 2000 अप्रॉक्स ये ले जा सकती है लोगों को, और प्लस 800 जो हैं क्रू मेंबर भी इसमें जा सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3000 लोग। अब ये जो पहला क्रूज़ है चेन्नई का या फिर तमिलनाडु का, और इसको चेन्नई के पोर्ट से इसको फ्लैग ऑफ किया गया, जहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जिनका क्या नाम है, MK स्टैलिन। और अगर वहाँ की गवर्नर के बारे में बात की जाए
तो गवर्नर का नाम है, छोटा सा नाम है, एन रवि, ये आप याद रख सकते हैं। क्या नाम है? इम्प्रेस। और इम्प्रेस कहाँ से लॉन्च हुआ या फ्लैग ऑफ हुआ? ये हुआ तमिलनाडु के चेन्नई पोर्ट से। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड ई स्टैम्प इंस्टेड ऑफ पेपर स्टैम्प? तो ये आंसर, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसको किया गया पंजाब के द्वारा। आंसर इज पंजाब। और पहला स्टेट बन गया है जिसने ट्रेडिशनल जो स्टैम्प पेपर है उसके जगह ई स्टैम्प लॉन्च किया गया है। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे वेंडर्स के साथ टाई अप किया है और बैंक भी ऑथराइज्ड होगी स्टैम्प देने के लिए, और इन वेंडर्स बैंक को 2% कमीशन देगा पंजाब का सरकार। और पंजाब की गवर्नर का नाम अभी कौन है? बनवारी लाल, अब आगे सोच लिए होंगे, बनवारी लाल पुरोहित। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर, देखिए पंजाब में बहुत अभी जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो आपको वहाँ पर से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से देख लेना। भागवत मान वहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। छन्नी थे इसके पहले, और अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं थोड़ा सा पेन डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके जी। तो फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव पॉलिसी फॉर ड्रोन्स। अब देखिए कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 5 स्कूल लॉन्च किए हैं जहाँ पे 2500 पायलट ट्रेन होंगे। पहला स्कूल ग्वालियर था और वहाँ से पायलट्स निकलेंगे ड्रोन उड़ाने वाले, ठीक है। बट अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, पॉलिसी फॉर ड्रोन्स, तो कौन सा स्टेट है? तो ये स्टेट है मध्य प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बना है कंट्री का जिसने आइडेंटिफाई किया है कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो पब्लिक यूज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और पब्लिक यूज़ ऑफ ड्रोन्स के लिए पॉलिसी बनाने वाला ये पहला स्टेट बन गया है। वहाँ के अभी प्रेजेंटली जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? तो जयराम ठाकुर हैं, ठीक है, जयराम ठाकुर। और वहाँ के अभी प्रेजेंटली जो गवर्नर है वो कौन है? राजेंद्र, RAJENDRA, राजेंद्र अरलेकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेन को मैं जरा डिसेलेक्ट कर लूँ। ओके। बाइको फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? फेस्टिवल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग स्टेट के ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के और कुछ ट्रेडिशनल स्टेट्स के जो वहाँ पर जो बड़े लंबे समय से जो फेस्टिवल्स कैरी आउट हो रहे हैं। तो ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है असम में, तो इसका आंसर क्या है? असम, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का? तो रेनफॉल के लिए ये किया जाता है, मतलब इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए फेस्टिवल किया जाता है। टू ब्रिंग गुड रेन या ऑस्पिशियस हार्वेस्ट सीजन होने के लिए, प्लांट्स या क्रॉप्स की जो हेल्थ होती है उसके लिए इस फेस्टिवल को जो असम के लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ के अभी प्रेजेंटली जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? हेमंत बिस्वास शर्मा। और वहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रूट सॉफ्टवेयर फॉर फार्मर्स स्कीम लॉन्च इन स्टेट ऑफ, कहाँ पर लॉन्च किया गया इसको फ्रूट्स सॉफ्टवेयर को? तो इसको लॉन्च किया गया स्टेट ऑफ कर्नाटका में। और इसके पीछे जो फ्रूट्स है वो कोई फल नहीं है, दैट इज़ फुल फॉर्म ऑफ फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट्स बना सकते हैं। फार्मर्स, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप भी लिख लो साथ में, रजिस्ट्रेशन फॉर, किस चीज़ के लिए? सॉरी, FRU से यूनिफाइड, B से बेनिफिशियरी, ठीक है, और CIARY है यहाँ पर, ठीक है ना, एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हो गया पूरा डेफिनेशन या फुल फॉर्म फ्रूट्स का। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अब देखिए ये एक सॉफ्टवेयर है जो फैसिलिटेट करेगा सिंगल रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड से। डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड यहाँ पर होगा जिसको ऑथेंटिकेट किया जा सकता है ओनर्स के द्वारा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो किसानों को PM किसान के अंदर बेनिफिट्स मिलता है वो डायरेक्ट किया जा सकता है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी की जा सकती है। यहाँ पर और भी स्पेशल असिस्टेंस मिल सकता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन या राशन कार्ड अवेल कर सकते हैं फार्मर। वहाँ के चीफ मिनिस्टर फिलहाल कौन है? तो बसवराज बोमन्ना। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इन्नम एज़थम स्कीम लॉन्च इन स्टेट ऑफ, कहाँ पर लॉन्च किया गया है इन्नम एज़थम स्कीम? तो ये नाम से साउथ का लग रहा है, तो आप थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट आंसर इज तमिलनाडु। और देखिए इस स्कीम के अंदर क्या है, ये एक लर्निंग ऐप है एक्चुअली। और किसके लिए है, देखिए कोविड पैंडेमिक में जो बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए या क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए, उनके लिए ये इन्नुम एजुथुम स्कीम लाया गया है, या फिर एक लर्निंग ऐप लाया गया है। और जो चिल्ड्रन 8 इयर्स के अंदर हैं उनके लिए ये ऐप है। उनको फ्री में फ्री बुक्स या वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी क्लासेस 1 2 3 के लिए, और उनका जो एजुकेशन है वो कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो के स्टैलिन, अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। और वहाँ के गवर्नर कौन है, तो एन रवि, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, कालिका माता टेम्पल रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? आंसर इसका बहुत सिंपल, अभी न्यूज़ में था, इसको गुजरात में इसको लॉन्च किया गया या इनॉग्रेट किया गया। देखिए ये कोई नया टेम्पल नहीं है, ये काफ़ी पुराना टेम्पल है। नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया, ध्वजा इसका फहराया, और करीब 5 सेंचुरी 500 साल के बाद अप्रॉक्स इसमें वापस ध्वजा लगाया गया। अब ये जो टेम्पल है करीब कहते हैं 11वीं सदी का है। और लेटर सुल्तान महमूद बेगडा, ये आपको मैं लिख देता हूँ, सुल्तान महमूद बेगडा, ठीक है, BEGDA, इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिन्होंने 1458 से लेकर करीब 1511 के आसपास रूल किया था गुजरात और उसके नियर अबाउट एरिया में, और इस पूरे टेम्पल को ध्वस्त करवाया था। और यहाँ पर एक दरगाह का भी स्थापना करवाया था उन्होंने। और नरेंद्र मोदी जी ने 500 साल के बाद इस पर ध्वजा फहराया। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो श्री, क्या नाम है उनका, भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल बोलते हैं, भूपेंद्र पटेल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निषाद राज बोट सब्सिडी स्कीम किसने लॉन्च किया, किस स्टेट ने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। अब इसमें जो आंसर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है जो आपको समझनी चाहिए। और उस निषाद एक प्रकार की मतलब समुदाय है जो कि फ़िशिंग करती है, ठीक है, मछली के कारोबार में है। तो सिर्फ उन्हीं के लिए ये स्कीम है, निषाद लोगों के लिए। और इसमें क्या करेगी, तो इस कम्युनिटी को करीब 40% सब्सिडी सरकार प्रोवाइड करेगी कोई भी नए बोट खरीदने में, जिसकी मतलब अप टू 1 लाख, ठीक है, अप टू 1 लाख होनी चाहिए। मतलब 1 लाख की बोट है तो 40,000 उसमें सरकार देगी। एडिशनली कुछ और बेनिफिट जो है 25% सब्सिडी गवर्नमेंट देगी अगर आप मछली के बीज से रिलेटेड या फिश शीट से रिलेटेड कारोबार में इंटर करना चाहते हो। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्कीम पे। ये एजेंडा भी था गवर्नमेंट का और उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने इसको कंप्लीट किया। मुख्यमंत्री मुफ्त सिवर कनेक्शन योजना कहाँ लॉन्च हुआ? तो दिल्ली का करंट हमने पढ़ा था, दिल्ली में लॉन्च किया गया है इसको। तो आंसर इस दिल्ली। इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करके, अगर आपको और जानना है दिल्ली का करंट अफेयर तो आप जाकर प्लेलिस्ट में या फिर जो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आप जाकर दिल्ली का करंट अफेयर स्पेशल पढ़ सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सजग वॉज लॉन्च्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है सजग? तो इसको लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली या दिल्ली की पुलिस के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस ऑपरेशन के लॉन्च होने के बाद करीब 24% जो कॉल्स होते हैं, जिसको कंट्रोल रूम्स में कॉल्स आते हैं रिलेटेड टू क्राइम, वो कम हो गए। और स्ट्रीट क्राइम करीब 33% डाउन हुई है, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। करीब 8,000 क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं और उन बिहाइंड द बार्स जिसमें क्रिमिनल्स, रॉबर्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ा गया है जब से ये लॉन्च हुआ है। इसका लॉन्च पहले हुआ था 2021 में हुआ था एक्चुअली, अक्टूबर के महीने में। और लेकिन ये स्टिल स्कीम जो है स्टिल ऑपरेशनल है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, आंचल हेल्थ केयर अभियान कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर, सही आंसर जो है वो बता देता हूँ मैं, वो हुआ है राजस्थान में। तो आंसर इज राजस्थान। और इसके अंदर है क्या? तो देखिए ये लेडीज़ के लिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्री पोस्ट जो नेटल स्टेज होता है वहाँ पर मोर्टेलिटी, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर जो माँ का मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाता है, तो उसको देखने के लिए ये किया गया है, ठीक है। तो आंसर इज राजस्थान।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अबाउट जीवाला स्कीम, तो जीवाला स्कीम के बारे में बताएंगे। देखिए जो जीवाला स्कीम है वो महाराष्ट्र डिपार्टमेंट के द्वारा, महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। और मतलब यहाँ पर जो प्रिजन्स हैं उनके लिए ये स्कीम्स हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो बैंक है, कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, मैं एक मिनट पेन थोड़ा सेलेक्ट कर लूँ सो दैट आपको मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ इस चीज़ को। तो देखिए वहाँ के जो महाराष्ट्र की जो कोऑपरेटिव बैंक है उन्होंने ये क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च किया है, ठीक है। दिस इज़ अ क्रेडिट कार्ड स्कीम। अब ये क्या होगा, जो प्रिजन्स हैं उनको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जिसका लिमिट कितना रखा गया है, 50,000 रुपये। और देखिए क्या होता है एक्चुअली, कई बार छोटी फैमिली होती है, कोई क्राइम किया, कोई कॉन्विक्ट हुआ तो वो तो जेल में चला जाता है, लेकिन उसकी फैमिली का वही एक अर्निंग मेंबर हुआ करता है, तो उसका फैमिली का जो खर्चा पानी है वो रुक जाता है। तो इसमें जो का बैंक है वो क्रेडिट कार्ड नाम इशू करेगी प्रिजनर के नाम पर, और फैसिलिटीज़ और जो पैसा है ये 50,000 रुपया है वो उसकी फैमिली को मिलेगा। उससे उसकी फैमिली जो है घर चला सकती है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें जो हैं कि और भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि जो आपका प्रिजनर है वो अपना लीगल केसेस इससे कर सकता है, या फिर एजुकेशन जो बच्चों का है वो कंप्लीट किया जा सकता है। ये सब चीज़ें या फैमिली की जो मदद हो सकती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एजुकेशन एक चीज़ हो गई, लीगल अफेयर्स अपना हैंडल कर सकता है, जो विक्टिम है उसके पास पैसा नहीं है और उसको केस लड़ना है तो लीगल चीज़ों में पैसे को लगा सकता है। पर ये फ्री नहीं है, पैसा 7% इंटरेस्ट के साथ आएगा जो कि प्रिजनर को या कन्विक्ट को भरना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। YSR यंत्र सेवा स्कीम लॉन्च्ड बाई, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है YSR यंत्र सेवा स्कीम? तो ये लॉन्च किया गया है YS जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट यानी कि आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। और इस किसके लिए है, तो आप ट्रैक्टर देख सकते हैं, तो मतलब ये किसानों के लिए है। इसमें गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, तो डिस्ट्रीब्यूट करेगी ट्रैक्टर्स के साथ हार्वेस्टर्स, और यहाँ लिख देता हूँ मैं हार्वेस्टर्स, ठीक है। करीब 3800 ट्रैक्टर, 3800 ट्रैक्टर्स और करीब 320 कंबाइंड जो हार्वेस्टर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। या एक कह सकते हैं आप RBK, मैं यहाँ लिखता हूँ, इसके तहत ये काम किया जा रहा है। RBK का मतलब है राइथू भरोसा सेंटर्स, RYTHU राइथ्यू भरोसा, ये इम्पॉर्टेंट है। RBK के द्वारा CNTER, ठीक है, इसके द्वारा ये इनिशिएटिव लाया जा रहा है, जिसमें सरकार क्या करेगी, या जब किसी किसान को खरीदना हो तो उसमें 40% सब्सिडी देगी लोन में, ठीक है, 50% मशीनरी कॉस्ट में, और जो रिमेनिंग 10% है वो जो किसान है उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके लिए देखिए 175 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे और करीब 5,260 फार्मर्स इसके अंदर लाए गए हैं। इसको लॉन्च किया गया था, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो गुंटूर के चुट्टुगुंटा में ये लॉन्च हुआ था, CHUTTUGUNTA, ठीक है, चुट्टुगुंटा जो कि गुंटूर में आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। सूजल पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर रिसेंटली लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया हरियाणा में। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव था जो पंचकुला है PUNCHKULA, वहाँ पर सरकार क्या चाहती है कि एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया जाए जहाँ पर वो पानी की खपत को देखें। जो भी डोमेस्टिक, एक मशीन लगाया जाएगा हर जगह पर जहाँ पर से पानी डिस्चार्ज होता है, और कहाँ हर हाउस होल्ड में कितना पानी पहुँच रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है, इसको देखेगी सरकार। और ये पायलट प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हुआ तो पूरे स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो आंसर इज हरियाणा। तो कीप वॉचिंग गाइज, आई होप ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें मिली। सो आई होप ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करें। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहते हो आप वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।